देखिए जी, जो हिंदुस्तान ने किया है 5 अगस्त को उन्होंने एक एक जो है वो फैसला किया अपनी पार्लियामेंट में। जो जो फैसला है इनके उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी जो है वो गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो फैसला उन्होंने ये किया कि जो जम्मू कश्मीर की एक हैसियत आ रही है, मसलन जम्मू कश्मीर के 3 डिवीज़न थे, वहाँ वादी कश्मीर थी और जम्मू सूबा था, बल्कि जम्मू के अंदर भी जो है 2-3 जो है वो थे, मसलन चनाब वैली है और पीर पंजाल का इलाका, फिर लद्दाख है। ये सारे जो है ना इंटीग्रेटेड, यानी कि एक एक जो है वो एक रियासत थी जो कि भारतीय मकबूजा कश्मीर। तो उन्होंने ये फैसला किया, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी हैसियत को जो है वो तब्दील कर दिया और उस पूरी रियासत को जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसको बाइफरकेट कहते हैं। और उसको बाइफरकेट करके उसके 2 हिस्से बना के और उसको उन्होंने जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि डायरेक्टली जो मरकजी उनकी हुकूमत है दिल्ली में, उसके वो ज़ेरे जो है वो ताबे जो है वो आ गए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। उन्होंने उसको फिर जो है बाज़ाब्ता फॉर्मलाइज जो है उसको किया है 31 अक्टूबर, ये जो पिछला जुमा गुजर गया है, उसमें उन्होंने उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है वो उसको कानून में जो है नाफज कर दिया। वहाँ जो है जहाँ गवर्नर होता था पूरी रियासत का, उसमें 2 गवर्नर लगा दिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो एक वादिया कश्मीर और जम्मू सूबे पर मुश्तमिल होगी और एक जो है लद्दाख पर जो है वो मुश्तमिल होगी। तो दोनों यूनियन टेरिटरीज में अब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जो जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है उसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जबकि जबकि जो लद्दाख है उसकी असेंबली नहीं होगी। अब देखना ये है कि आया इस सूरत हाल से जो है जो कश्मीर की जो हैसियत है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जहाँ तक यानी बैनुल अक़वामी कानून है या चूँकि कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन के पास है, 1 जनवरी 1948 से लेकर आ रहा है और उस पर कोई कम अज़ कम जो है वो 11-12 जो है रेजोल्यूशंस हैं उस पर, और वो रेजोल्यूशंस जो है वो पाबंद करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ही उसका जो है उन्होंने फ्रीक बनाया हुआ है। तीसरे फ्रीक जो है वो कश्मीरी लोग हैं, जबकि पहले फ्रीक जो है वो कश्मीरी लोग हैं, वहाँ के बातचीत हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो 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 उनके जो रेजोल्यूशंस है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेशनल, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान ने अपने कानून के मुताबिक जो है उसकी हैसियत और हैयत जो है वो तब्दील कर दी है, और उससे हिंदुस्तान की अब ये कोशिश होगी कि जो वो सूरत हाल उसने पैदा की है उस सूरत हाल को जो है वो मनवाए। ताहाल तो एक सरदमोरी जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो दिखाई दे रही है। किसी ने इंडिया को जो है वो जो है आउट राइट कंडेम नहीं किया, लेकिन किसी ने इंडिया के इस इकदाम की जो है तायद भी नहीं की, यानी कि उस लिहाज से जो मसलन 1-2 मुल्क हैं जैसे कि सऊदी अरब है या कोई 1-2 छोटे मुल्क वहाँ मिडल ईस्ट के हैं, उन्होंने भी अगर कहा है कि जी ये हिंदुस्तान का मामला है, लेकिन उन्होंने भी उसकी आउट राइट तायद जो है वो नहीं। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं, चूँकि वो करारदादें चाहे वो चैप्टर 6 की हैं, वो चैप्टर 7 की नहीं है, चैप्टर 6 की हैं, लेकिन करारदादें तो बहरहाल वो हैं। अब करारदादें जो हैं उनको जो है इन्फोर्स करवाया जाता है। करारदादें जो हैं आज खुद तो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, और अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई ऐसी करारदाद जो है वो आज खुद जो है इम्प्लीमेंट नहीं की। चाहे उन्होंने मिडल ईस्ट में जंगें की हैं चैप्टर 7 के तहत, वो भी कोई जो बड़े मुल्क हैं 1 या 2 या 3, चाहे अमेरिका है, चाहे वेस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक है, उन्होंने मिलकर जो है वो उनको जो है इम्प्लीमेंट करवाया है। अब यहाँ कश्मीर के जो सूरत हाल है उसमें भी करारदादें जो हैं कोई मुल्क उसको जो है इम्प्लीमेंट करवा सकता है, और उसमें दूसरा जो फ्रीक है वो पाकिस्तान है जो जो इसमें जो है वो पेशरफ्त कर सकता था। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो इसमें जो उसका जो बनता है रोल बनता है, अब उस पर जो है वो सवालिया एक जो है वो निशान आ रहा है, ख़ास करके कश्मीरी कौम के सामने। मेरा अपना मानना है एक कश्मीरी की हैसियत से, मैं जो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी है और जो मेरा अंदर का कश्मीर ये कहता है कि अब 3 महीने हो गए हैं, यानी कि जो
तकरीरें वगैरह हुई हैं, जो उन्होंने इधर उधर विजिट किए हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा जो है वो काम नहीं हुआ जितना कि पाकिस्तान को एक फ़रीक या एक तर्जमान या कश्मीरियों के वकील की हैसियत से या कश्मीरियों के सफ़ीर की हैसियत से, जैसा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो ऐलान भी किया हुआ है कि मैं कश्मीरियों का अब जो है वो सफ़ीर हूँ, उस लिहाज से जो है वो कोई इतनी जो है वो आपने जिक्र किया आपके अंदर के कश्मीरी का, क्या आपके अंदर का कश्मीरी पाकिस्तान को वकील तस्वर करता है? देखिए, कश्मीरी जो हैं उनकी वो अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकते हैं और कश्मीरियों को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये उनका इशू है। अब यहाँ सवाल जो उठता है वो ये है कि एक तारीखी पस मंज़र है जिसको हम कबूल करते हैं कि एक तारीखी पस मंज़र है, उसमें जो है हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी अवाम है। अब जो बुनियादी हैसियत है वो कश्मीरी अवाम की बनती है, क्योंकि हक तो उनका है, उन्होंने फैसला करना है, वो उनका अपना मुल्क है, सरजमीन है। तो उस तनाज़र में चूँकि पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान कहता भी है, पाकिस्तान की एक पोजीशन भी है कश्मीर पर जिसकी जो है वो उसकी अपनी एक अहमियत और अहफदियत है। तो उस तनाज़र में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान को जो है वो कश्मीरियों के बुनियादी हक़ आज़ादी के असूल के इर्द गिर्द जो है वो अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और वो 5 अगस्त के बाद उस अंदाज में जो तकाजा था, उस तकाजे के मुताबिक जो है पाकिस्तान का किरदार अभी सामने नहीं आया। आगे क्या पाकिस्तान की हुकूमत करती है वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना ही कश्मीरी जो 2 करोड़ के लगभग अवाम हैं उनको पता है कि वो अब क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो वाजिया है कि एक्सपेक्टेशन जो है, तवक्कुआत जो हैं वो बहुत हैं। अब ये देखना ये है कि उन तवक्कुआत पर जो है हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान जो है वो पूरा उतरती है या नहीं। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का कोई इतना वाज़िया तौर पर कोई मज़ामत नज़र नहीं आई। क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान तकसीम कश्मीर को कबूल कर लेंगे? ये जनाब उनका जो रवैया है पिछले 70 साल से या जो भी है, तकरीबन वो हुकूमत जो बनी आ रही है 4 अक्टूबर 1947 से या 24 अक्टूबर 1947 से, ये हुकूमत जो आ रही है उसका अपना एक रवैया, अपना एक अंदाज़, अपना एक मजाज है। वो बड़ी तफैली नौयत की हुकूमत है, सबसर्वियंट है, उसमें जो है वो उतनी जो है वो जो मैं नहीं समझा कि इतना अदराक है उस यानी कि हुकूमत या उस सेटअप में कि वो अपनी जो हैसियत है उसको भी बांध सके, क्योंकि उसकी जो सॉवरेंटी है वो सॉवरेंटी उसको जो है कश्मीरी अवाम से मिलती है। और फिर जो उसका वो ऐलान है 4 अक्टूबर का हो या 24 अक्टूबर का ऐलान हो या उसका जो बुनियादी वो जो है वो मौक़िफ़ हो, उससे आता है। लेकिन उस पर जो है कोई भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो पूरा नहीं उतरी, और ख़ास करके अब उसका रोल जो है एक बुनियादी हैसियत रखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को ये जो है अदराक नहीं हुआ या एहसास नहीं हुआ कि वो अपना रोल जो है उसको असर्ट कर सके। उनकी मजबूरियाँ जो हैं वो हैं, और वो मजबूरियाँ ये हैं, मजबूरियाँ उनकी जो है मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी पैदा करदा हैं, क्योंकि वो बहुत तफैली हैं, वो बहुत जो है सबसर्वियंट हैं, वो जो हैं यानी बादशाह से भी ज़्यादा बादशाह के वफादार के मुस्ताक जो है वो हुकूमत चलाते हैं। और उनका इस्लामाबाद के साथ जो तल्लक रहा है वो तल्लक बराबरी का या एक खुददार एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे हुकूमत या मुल्क से या दूसरे इनके एक दोस्त या एक फ्रेंडली जो कंट्री है या हमसाया है उस नोयत का उनका किरदार नहीं रहा। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो कि इस वक्त हकीकत में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें, गिलगित बल्तिस्तान को एक तरफ छोड़ दें क्योंकि उसकी डेवलपमेंट पिछले 5, 6, 7, 8 साल से जो हुई है वो एक और नोयत की है। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है, वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आप कह सकते हैं कि एक कौमी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये नुमाइंदा और फ़ाल नहीं है। ये इसका जो है ना ये इसकी एक बुनियादी कमज़ोरी है जो कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को जिसका उन्हें अब एहसास होना चाहिए अगर वो इस मुल्क को या इस कौम को जो है वो उसकी हैसियत को जो है वो बहाल रखना चाहते हैं। इस सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर की आवाम को क्या रोल प्ले करना है? देखिए, आवाम का बहुत बड़ा रोल है। आवाम का रोल जो है आपने देखा भी है कि देखिए अगर हम अपने असलाफ को देखें, भट्ट साहब का, अमान साहब का,
अंसारी साहब का, बाकी जितने भी लोग थे जो खुद मुख्तार तहरीक के सरखेल थे, आज से मसलन 1965 में 1963 से जो है उन्होंने कश्मीर कमेटी, एक्शन कमेटी बनाई, 65 में मुआवजा इश्मारी बनाया, फिर अगस्त 65 में जो है नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया, जो कि बेसिकली JKLF उसका तसलसल है और ये एक हकीकत है। देखिए, उन्होंने हमेशा ये जो है असर्ट किया है कि आज़ाद कश्मीर जो है बुनियादी तौर पर जो है एक एम बेस कैंप है तहरीक का और पॉलिटिकल बेस कैंप है, और जो बाकी जो रियासत का मकबूजा कश्मीर जो है उसको आज़ाद कराने के लिए इसकी बहुत ही अहमियत है, और वो अहमियत जो है कभी कम नहीं हुई। आज जो है उस अहमियत में जो है वो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा जो है उसकी अहमियत जो है वो सामने आई है। लेकिन इसमें किरदार जो है जहां अवाम किरदार अदा करेंगे। देखिए, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसने एक जो है ऐसा एक जो जज्बा या ऐसा एक रद्द अमल जो है अवाम के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अवाम के अंदर जो है वो पैदा किया है। चाहे वो कुछ भी वो जो है उसका मुस्तकबिल चाहते हैं कश्मीर का, चाहे वो हिलाक चाहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं हमारी तरह, उनके अंदर एक ऐसा जो है जज्बा जो है बेदार हुआ है कि हमारी तारीख जो है, एक तो ये जो मौजूदा रियासत है इसकी एक 173 साल तारीख है, मौजूदा जो जम्मू कश्मीर है। तो वैसे 5000, 4500, 5000 साल पुरानी जो है वो तारीख है, वो उन्हें अब अदराक हो रहा है कि ये तारीख जो है हमारे हाथ से ख़त्म हो रही है। क्योंकि देखिए, हमने देखा है कि 47 के बाद कितनी रियासतें थी, 565 या 560 रियासतें थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, और हम सबसे यानी कि बड़ी रियासतों में जो है वो शुमार होते थे। और बेसिकली हम वाहिद रियासत थे, जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर थे, हिंदुस्तान से, नई रियासत पाकिस्तान से, अच्छा अफगानिस्तान से और चीन से, और सेंट्रल जो उस वक्त की सोवियत यूनियन है उसके कुछ इलाके जो है, थोड़ी सी पट्टी, वहान पट्टी जो है वो उसको सेपरेट करती थी। और इस किस्म का इसका अदू दरबा था, और इसके अंदर एक जो है आज़ादी का मजाज था इस रियासत के अंदर, चाहे वो शख्सी जो है हुकूमत थी, कुछ भी थी, लोगों के अंदर भी, और जो हुकूमत थी उसके अंदर भी एक जो है आज़ादी का, खुद मुख्तारी का मजाज था। अब ये लोगों को एहसास हो रहा है, जो 5 अगस्त को मोदी की हुकूमत ने जो है किया है, कि हमारी वो तारीख जो है वो उसके हिस्से बखरे हो रहे हैं और ख़त्म हो रही है। देखिए, वो 565 रियासतें कहाँ गई, उनका कोई नाम और निशान भी है? कुछ पाकिस्तान में जम हो गई हैं और कुछ जो है वो हिंदुस्तान में जम हो गई, और अपनी मर्जी से हुई थी, 1 2 4 को छोड़कर। मसलन जैसे जूनागढ़ है या हैदराबाद है या जो भी है, सिक्किम है, जो कि 1975 में जो है इसने, हिंदुस्तान ने अपने अंदर ज़बरदस्ती उसको मदगम किया। और ये जो बाकी कुछ जो मिसाल के तौर पर नागा वाले जो हैं, अभी वो जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एहसास जो है, ये कौमी एहसास जो है, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने आप को निस्बतन आज़ाद समझते हैं, और किसी हद तक जो है आज़ादी है भी है। मसलन आप यानी कि किसी भी जगह जो है जाएं, ठीक है, पुलिस एक्शन हुआ है पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में, लेकिन लोग तो बाहर निकले हैं, और शायद लोग फिर भी निकलेंगे, हैं जी। तो लिहाजा वो जो है लोग वो एक बहुत बड़ा किरदार, कलीदी किरदार जो है वो अदा करेंगे। अब हुक्मरान जो हैं उनको जो है उसको भांपना चाहिए, क्योंकि आइंदा जो आने वाला वक्त है, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं वो अपने तशख़्ख़ुस को जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे। बाहर वाले कश्मीरी क्या करते हैं, ये जो है वो ये लॉकडाउन और कर्फ्यू जो है वो जब ख़त्म होगा तो हम उस हकीकत से भी आशना हो जाएंगे। आपने देखा है कि जम्मू में जो है कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं। जम्मू के डोगरे जो हैं उन्होंने जो है वो मुतालबा अपना जो है वो सामने कर दिया है, उन्होंने उसको नामंजूर किया है। जिस दिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का तकर्रर हो रहा था, उस दिन उन्होंने काले झंडों से और काली पट्टियाँ जो हैं उससे जो है उसका जो है वो किया है इज़हार। जी, अच्छा, अब आम आदमी ये जानना चाहता है कि अब तहरीक कहाँ पर है, इसका होगा क्या? क्या बस सब कुछ ख़त्म हो गया या अभी ये मामला चलेगा? जी देखिए, तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। तहरीक कैसे ख़त्म हो सकती है? तहरीक तो उस वक्त ख़त्म होगी जब जो है आवाम जो है बेबस होकर हथियार डाल देंगे। कश्मीरी अवाम बेबस नहीं है। अब ये 3 महीनों से जो खामोश है, मिसाल के तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर, अब तो देखें ना, 5 अगस्त हो गया, 31 अक्टूबर भी हो गया, उन्होंने जनाब उसकी हैसियत जो है वो तब्दील कर दी, लेकिन अवाम का जो गम और गुस्सा है, जो उनका यानी कि वो बाज़ाते खुद जो है वो रियासत जो है, हिंदुस्तानी रियासत, उसके लिए एक खौफनाक जो है एक उसके दीवार पर लिखी हुई चीज़ जो है वो
नुमाइशा दीवार जो है वो उसके लिए जो है वो नज़र आ रहा है। तो मकबूजा आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो निस्बतन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो लोग जो है अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, इज़हार ख्याल करने की हिम्मत रखते हैं, और 70 साल की बतदरीज उनकी जो है वो एक किस्म की जो है सोच जो है वो पुरवान चढ़ी है, और गुज़श्ता 50 साल से जो है उनके अंदर जो है कौमी जज्बा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सराहत कर चुका है। और वो जो है आपने देखा है कि ये JKLF का जो है वो मार्च था, चकोठी मार्च था, धरना था, फिर ये जो है 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को जो है मुजफ्फराबाद में जो हुआ, उसके अलावा जो लोगों ने आज खुद जो है नौजवानों ने जो है सीज फायर लाइन को इससे जो है वो क्रॉस किया, खुईरेटा से किया, चढ़ोई से किया, हिंदुस्तानी फौजियों ने उन पर गोलियां भी चलाई, बच्चे नौजवान जो है वो जख्मी हुए, फिर भी नो मैन लैंड में और जो है उन्होंने क्रॉस कर दी। तो ये जो बेदारी है, इस बेदारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब यह है कि आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों का भी एक रोल है, और बड़ा उनका अहम रोल आ गया है, और पाकिस्तान की हुकूमत का जो है वो रोल बनता है। उन्हें जो है वो एजिटेट करना चाहिए, उन्हें जो है अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाना चाहिए, उन्हें जो है इस वक्त तक जो है इजलास बुला लेने चाहिए। जब जो चकोठी में धरना हो रहा था या चकोठी मार्च हो रहा था, उनको जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाना चाहिए था। क्यों कि सीज फायर लाइन का और कश्मीरी अवाम का डायरेक्ट तल्लक है, ठीक है। और फिर यह है कि 5 अगस्त के बाद और फिर 31 अक्टूबर के बाद कोई जवाब नहीं रहता पाकिस्तान के लिए कि वो शिमला माहिदा को अभी तक जो है वो कायम रखे, जैसा कि जाहिर हो रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने शिमला माहिदा को जो है वो ख़त्म नहीं किया, उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। और जो है जो हिंदुस्तान के साथ उनकी जो इस वक्त वो जो है वो यानी कशीदगी है, उसको एक स्टेज पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो है ऊपर जो है वो करना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये जो कम अज़ कम ये जो करतारपुर का वो राहदारी जो उनका मसला है, शायद उसमें कोई उनको जो है वो फ़िलहाल उनको वक्त की ज़रूरत है, वो मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं कि वो कि क्या रुख जो है उनकी सोच या उनकी पॉलिसी जो है वो इख्तियार करती है। अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है इस 5 अगस्त के बाद के इक़दाम की, हिंदुस्तानी इक़दाम के बाद, वो कोई वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई। और ये मैं नहीं कह रहा JKLF का बंदा, यानी कि खुद मुख्तार कश्मीर का चाहने वाला, ये मैं यानी कि एक पूरे कश्मीरी कौम जो है वो इस वक्त सोच रही है। मैं समझता हूँ कि जो यानी मौजूदा हुकूमत की कश्मीर के अंदर पार्टी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पार्टी है, उसके लोग भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमसे मिलते हैं, हमारे साथ जो है वो मुज़ाहिरों में भी गए हैं और हमारे प्रोग्रामों में भी आते हैं, और उनकी सोच से भी हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ईच एंड एवरी कश्मीरी फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट हैज हैपेंड सो फार। और जिस तरह हिंदुस्तान ने जो है बिल्कुल खौफ और ख़तर जो है उसने जो मोदी हुकूमत ने चाहा उसने कर दिया। तो ये जो है ना दैट रेजेस सम वेरी सीरियस क्वेश्चंस, और वन होप्स वेरी मच के हुकूमत पाकिस्तान जो है विल एड्रेस दिस, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, एक चीज़ ये भी यहाँ कहना ज़रूरी है, हम कश्मीर को जो है कश्मीर का सॉवरेन स्टेटस देखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के और पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कश्मीर से जुड़ा हुआ है, हमारी आज़ादी की जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल ही हमारी जो है आज़ादी को किसी भी हवाले से वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि उसने जम कर दिया, गैर कानूनी तौर पर जो है उसने कश्मीर को जो है अपना हिस्सा बना लिया। और कम से कम पाकिस्तान जो है वो कहता है जी कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके आइन का जो दफ़ा 257 है वो इस चीज़ की ज़मानत देता है कि हमारी मर्जी है, हम इंडिपेंडेंट रहें या पाकिस्तान के साथ जो है वो हम इलाक़ करें, और इलाक़ या तल्लक का जो वज़ा करना उसका तयन जो है वो कश्मीरी कौम उस वक्त करेगी जब कश्मीरी कौम जो है उसको रायशुमारी मिल जाएगी। तो उस सूरत में वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, उसमें कोई जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत को इसमें या पाकिस्तानी रियासत को इसमें कोई मसला है, क्योंकि उसका जो आइन है इसकी ज़मानत देता है। तो अगर पाकिस्तान के हुक्मरान या कोई और तबका या कोई और अदारा ऐसी बात करता है कि जिससे मिसाल के तौर पर आज़ादी की तहरीक के अंदर जो है कन्फ्यूजन, अभाम जो है वो पैदा होता है, तो ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए।
और कश्मीरी कौम को जो है अपना इस तहरीक के अंदर जो उनका रोल है, बुनियादी रोल है, जो उनका हक है, उस हक का जो है उसको हक को असर्ट करना चाहिए, उसका अयादा करना चाहिए। और ये रोल जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको अदा करने की अब जो है वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया जफर खान साहब KFG TV को टाइम देने के लिए। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया नवाज।